जो कुत्ते के मुंह में खून लगता है ना तो काटने दौड़ता है, फिर उसकी मौत आती है। ये मोदी की मौत आई है। हम मोदी को मार के जाएंगे, उसे झुका के जाएंगे, दलालों को काट के जाएंगे। अरे इधर सिकंदर जैसे नहीं टिके, अब मन्नू जैसे नहीं टिके, अब्दाली जैसे नहीं टिकने दिए। अपने पंजाब के बादल को मारेंगे, कैप्टन को मारेंगे, उनको काटेंगे जिन्होंने हमें इस जगह पर पहुंचाया। कोरोना की आड़ में, कोरोना एक बड़ा बड़ा फ्रॉड है, इंटरनेशनल फ्रॉड है कोरोना। हम तो आज 3 महीने से आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है, हमें तो किसी को कोरोना नहीं हुआ। हम 2 दिन पहले बताएंगे कि अपनी फौज वगैरह लगा लो, हम लाल किला में जाएंगे, जहाँ प्रधानमंत्री की कोठी में जाएंगे, जहाँ मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन 2 दिन पहले बता के ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, चैलेंज करेंगे फिर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर की ओर जाते हुए पूरी अमन न्यूज़ की टीम देख सकते हैं आप। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर हम सिंधु बॉर्डर पहुँच चुके हैं और मैं आपको उस तरफ दिखाऊं, यहाँ पर इस तरह से फोर्स लगाई गई है कि जैसे किसी बॉर्डर को पे फोर्स लगाई जाती है। हम सरकार से यही सवाल है कि ये यहाँ पर किसान प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर आतंकवादी, ऐसा लग रहा है कि फोर्स को देखते हुए कि वहाँ से कोई हमला होने वाला है और इस बचाव के लिए ये फोर्स लगाई हुई है। हम पूछना चाहते हैं कि ये किसान का आंदोलन है, कोई आतंकवादी का आंदोलन यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो फिर इस तरह की फोर्स लगाने का क्या मतलब है। आइए हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है और यहाँ पर किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। देखिए, ये यहीं पर सोते हैं, यहीं पर खाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहीं पर सो रहे हैं आप, यहीं पर खा रहे हैं, कुछ कहेंगे? देखो, ये तुसी आंदे ये भी फौज लगी है, वो भी हमारे भाई है, हम उसके भाई हैं, वो हमारे भाई है। हमारा काम है, हमने लंगर लगाया है, तो शरदाई का, बादाम, खसखस, तो शरदाई सब लंगर चल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि सरकार को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सोई हुई है सरकार? क्या चाहती है सरकार? अन्नी होगी सरकार, नरेंद्र मोदी जी अन्ने हो गया, उन्होंने कुछ नहीं दीदा, अब मांदियाँ डांदियाँ वेके हुए हैं। हम यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है, यहाँ पर सो रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं लोग, सरकार क्यों नहीं जाग रही? सरकार जी मैडम बहुत सुती आ। सभी लोग संगत को जड़ा बहुत ज़्यादा परेशानी आ रहा है। संगत किसानों के हक देवे, किसान सारे अपने बच्चों के विच जाके बैठण, ठंड दे विच बाहर सड़कों ते बैठे आ, ते किसान जी सरकार आ वो बहुत ज़्यादा जड़ा वा गिन लो कि कानून जिहड़े गलत बना रही आ। किसान नूं पता भी जैसे करता है, ये लोगों को तो पता ही नहीं किसानी क्या होता है। जो मेहनत है जिमीदार की सब लोग ज़्यादा औखा है। इस तरह की फोर्स लगाने का क्या मतलब है? इस पूरी एरिया को कवर कर दिया गया है, यहाँ पे तो किसान आंदोलन चल रहा है, इतनी फोर्स क्यों लगी हुई है? हाँ मैडम, पहली गल तो किसान वा अतवादी नहीं है जी। ये कुछ मीडिया भी कहता वा मिल के बेन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ अतवादी जी, अतवादी नहीं आ। जे ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ अतवादी ਆ। ठीक है, जे ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ है जी, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਦਲੇ ਮਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਹੱਕਾਂ ਬਦਲੇ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ अतवादी ਆ ਜੀ। ਠੀਕ है जी, ਸਾਡੀ ਜੀਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜੀਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਨਰਮਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, उस तो बाद पीजे ते भी पाबंदी लाते हैं जी। लेकिन सरकार का कहना है कि आप लोगों के बीच में कुछ राजनीतिक रोटियां भी सेकने वाले आ गए हैं और कुछ ऐसी गतिविधियां, ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हाँ नहीं मैडम, मैं जी कोई गल नहीं है, सारे जिन्ने भी है सारे किसान, सारा भाईचारा इकट्ठा वा। राजनीतिक कोई बंदा वा, सिर्फ एक झंडा वा, सर एको आवाज़ है भी साडा हक चाहिए जी। ठीक है जी, इस तो बाद राजनीतिक की गल कोई नहीं है जी।
ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। आपको क्या लगता है कुछ असामाजिक तत्व आपके बीच हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कोई ऐसा सामाजिक तत्व जो है वो किसानों के बीच में नहीं है। आप देखिए ट्रॉलियों के अंदर छोटे छोटे बच्चे, माता बहनें, जब इनको लगा कि बिल्कुल हमारा तो जो एक ज़मीन जिसके ऊपर हम खा रहे थे, हमारा उसको बेच के हम खर्चा पानी चला रहे थे, जब उसको लगा कि ये भी हमारी लूटने वाली है अब, तो तब वो जाके जो है उठ के चले हैं। अदरवाइज़ कोई अपना घर छोड़ के छोटे छोटे बच्चों को लेके इस तरह से कोई नहीं निकलता जी। लेकिन सरकार का कहना है हम तमाम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपको 8 पेजों की चिट्ठी भी लिख कर दी है, आपने पढ़ी है वो? हाँ, नहीं, हम अच्छी तरह जानते हैं जी। वो कानून हमने पढ़े भी हैं, वो कानून हमने पढ़े हैं, समझे हैं, तभी हम यहाँ आके बैठे हैं अपना घर बार छोड़ के। हमें पता है कि वो अब ये ड्रामा है साल सरकार का कि वो 6 महीने तक एक फसल खरीद लेगी, 2 फसल खरीद लेगी। हमारे पास उदाहरण है, जैसे अंबानी ने जियो का लोगों को फ्री का लाश दे दिया, 1 साल तक उसने फ्री भी चलाया। आज आप उसको देख लो वो कितने रुपए का रिचार्ज करा रहा है। हर महीने जो है वो 300 रुपए का रिचार्ज लेने लग गया। उसने मार्केट के अंदर जो दूसरे कंपटीटर थे उनको ख़त्म कर दिया। और यहाँ तो खुद सरकार के साथ मिली भगत करके पॉलिसी बना के और जो है किसानों को बिल्कुल फ्री में लूटने का काम ये कर रहे हैं। उसी अनाज को जो किसान पैदा करता है उसी को शीशे में लगा के ये जो है 3 गुना 4 गुना कीमत पे उसको बेच रही हैं। आपकी क्या शिकायत? सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुनती? सरकार पागल है। बादशाह रजा हुआ होता है, पेट से भरा हुआ होता है। ये भूखा है, इसका पेट ही नहीं भरा है। पहले इंदिरा का नहीं भरा, अब इसकी बारी है। क्या करें? जो कुत्ते के मुंह में खून लगता है ना तो काटने दौड़ता है, फिर उसकी मौत आती है। ये मोदी की मौत आई है। तो आप कब तक यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे? हम मोदी को मार के जाएंगे, उसे झुका के जाएंगे, दलालों को काट के जाएंगे। अगर सरकार ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, ना सुने, हम उसे जहाँ से भी है वहाँ से, अरे इधर सिकंदर जैसे नहीं टिके, अब मन्नू जैसे नहीं टिके, अब्दाली जैसे नहीं टिकने दिए। हमारा गुरु बहुत तेज है, उन्होंने सबको ऐसे भगाया जैसे चूहा भागता है। सरकार का कहना है आपके बीच ऐसे राजनीतिक दल आकर आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम सरकार से, हम तो अपना हक मांगते हैं, सरकार हमें क्या देगी? नहीं, उन राजनीतिक दल हम अपना हक मांगते हैं, हम किसी से कुछ नहीं मांगते। सरकार पूछती है तुम्हें फंडिंग कहाँ से आती है? सरकार हमें लूट रही है। हमारे ये दिल्ली हमें सभी फंडिंग कर रही, सभी खाना दे रही है। उसने क्या दिया है हमको? आपको लगता है आपको कुछ राजनीतिक दल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, पता है। हम उनके ऐसे नहीं भड़केंगे। हम अपने पंजाब के बादल को मारेंगे, कैप्टन को मारेंगे, उनको काटेंगे जिन्होंने हमें इस जगह पर पहुंचाया है। सियासी लड़ाई इतने नहीं लड़ने देंगे। हम सियासी लड़ाई नहीं करेंगे। हम आराम से, हम हमारे ऊपर सरकार जो अत्याचार करेगी हम झेलेंगे। हम उसको झेलेंगे। अब पूछो। हम देखो, हम अपने 3 काले कानून वापस करवाने आए हैं जो इनको कानून बनाने का हक ही नहीं था। ये सेंटर का विषय नहीं था, ये स्टेट का विषय था। लेकिन इनने ट्रेड और कॉमर्स 2 लफ्ज़ निकाल के उनके ऊपर कानून बना दिए। तो ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर तो बना सकता है, हम तो व्यापार करते ही नहीं हैं। ये स्टेट का विषय इन्हें पकड़ लिया। लेकिन ये इसने सोचा कि अब तक हमारे आगे कोई बोला नहीं है, हम अजेत हैं। ये इनने नोटबंदी करी, कोई नहीं बोला। फिर इनने GST लाए, कोई नहीं बोला। रेल बेच दी, कोई नहीं बोला। अपना अडानी को दे दिए हवाई अड्डे, वो नहीं कोई बोला। ठीक है, ये तेल कंपनियां बेच दी, कोई LIC बेच दी, कोई नहीं बोला। इन्हें सोचा जहाँ बोलना तो किसी ने है नहीं। कोरोना की आड़ में, कोरोना एक बड़ा बड़ा फ्रॉड है, इंटरनेशनल फ्रॉड है। कोरोना हम तो आज 3 महीने से आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है, हमें तो किसी को कोरोना नहीं हुआ। लेकिन ये कोरोना कहता है, इनने उसकी आड़ में लाए, पास कराए। ये कहता ना अब कि ये तो 20-30 साल से बने हैं। हमें भी मालूम है कि ये नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, वो लाए थे। जी, ठीक है।
लेकिन उनके बीच वो थोड़े से समझदार थे। उसके बाद वाजपेयी आए, वो समझदार थे। उसके बाद फिर ये मनमोहन जी आए, वो भी समझदार थे। उनने लागू नहीं करे, उनको मालूम था कि मर जाएंगे हम। लेकिन ये तू समझता घोड़ा, ये तू अपने आप को समझता है। अब ये इसकी संगी दबी हुई है। तो इससे सरकार को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कौन कानूनों से? अरे हमारे पास ये सरकार ने ये जो अडानी और अबानी, उनको सब कुछ बेच दिया है। ये आप ये बात समझो, हम तो ये कानून ना भी ना वापस होए तो हम मरते 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 भी 10-15 साल निकाल जाएंगे। लेकिन जो शहरी है, छोटा दुकानदार, रेडी फेडी वाला छोटा, वो पहले सबसे मरना वो शुरू होगा 1-2-4 महीने के बीच बीच। ये सरकार को फ़ायदा नहीं। अडानी अबानी ये 10 रुपए की गेहूँ खरीदेंगे, 5 की खरीदेंगे हमारे से, और आपको शहर में 250-300 रुपए किलो आटा देंगे। तो सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है क्या बात समझनी, चोरों की सरकारें होती हैं, ये चोरों की सरकारें हैं। वादे कुछ करती, काम कोई करती। चोरों की सरकारें जो है वो कुछ नहीं करती, चाहे कांग्रेस होए, अकाली होए, जो भाजपा होए, आप होए। हाँ जी, आपने क्या करा? पर उन्होंने इनकी पत्तियाँ फाड़ दी तो नोटिफाई कर दिया। नोटिफाई क्यों कर दिया जब उसकी पत्ती फाड़नी थी? ये कानून नोटिफाई करा उनने विधानसभा में, क्यों करा? ये सब मिले हुए चोर। आपको दिखाने के लिए आए थे कि हम किसानों के साथ पूरा समर्थन रख रहे हैं। अरे हम समझते इन लोगों को ये हमारा समर्थन करते हैं तो हमें समझना है। हम इनको पूछते हैं, एक ही सवाल का जवाब दे दे मेरा, कि पत्तियाँ फाड़ी हैं उसकी तो नोटिफाई कर दिया, वो क्यों करा? जब पत्तियाँ ही फाड़नी थी तो नोटिफाई क्यों करा? जो बिल पाड़ ही दिया तुमने, या पाड़ना था तो नोटिफाई क्यों करा? तो आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी अब बोल रहे हैं कि हम पंजाब में भी इलेक्शन लड़ेंगे, यूपी में भी, तो ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं? इलेक्शन है ना, देखो हम लोग देखो ये इलेक्शन का मतलब आप टाइम लेना पड़ेगा आपको। ये इलेक्शन का एक सिस्टम है। 1931 में भगत सिंह की शहीदी हुई, उसके बाद इंग्लैंड में मीटिंग हुई, चर्चिल प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़ दें या इनको मतलब और दबाएं। तो फिर उन्होंने सोचा ना इनको छोड़ें ना दबाएं, वहाँ इलेक्शन करवा दें। 1937 में, आप बच्चे हो आपको नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, हमने पढ़ा है। 1937 में यहाँ इलेक्शन हुई, जहाँ गांधी और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एक तरफ थे वोटों में, तो ये भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और सोहन सिंह भगना ये एक तरफ थे। तो सुभाष चंद्र बोस और तो ये इनकी पार्टी हार गई, जिनको खब्बे पक्षी कहते हैं। तो ये इनकी मुस्लिम लीग और वो जीत गए कांग्रेस वाले। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अब यहाँ रहने की ज़रूरत ही नहीं है, अब इनको अपना संविधान दो और वोटों दो, वोट दो। डिवाइड एंड रूल की यहाँ पे राजनीति। हम 70 साल हो गए हैं इनके जूते खा रहे हैं, हमारा सिर नहीं थका। इनका हाथ 5 साल बाद थक जाता, हम बदल देते हैं। इसलिए हम लोग अब वोटों की राजनीति भी करेंगे, पहले इनको जीत के। अब आगे का आपका क्या प्लान है? कब तक यहाँ पे? हमारा जो ऊपर से ऐलान हुआ उसी हिसाब से हमारा हम देखेंगे। तो हम 2 दिन पहले बताएंगे कि अपनी फौज वगैरह लगा लो, हम लाल किला में जाएंगे, जहाँ प्रधानमंत्री की कोठी में जाएंगे, जहाँ मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन 2 दिन पहले बता के ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, चैलेंज करेंगे फिर जाएंगे, गलत नहीं करेंगे। जो हम देखो, हम सूबा कमेटी मेंबर हमारे बड़े हैं, लेकिन उनने ऐलान कर दिया, अब हम बोल सकते हैं, अब हम बोलते हैं। तो इनका कहना है कि ये ऐलान करके जाएंगे प्रधानमंत्री के अगर निवास स्थान पे भी इनको जाना पड़े तो वहाँ पर जाकर भी ये धरना प्रदर्शन करेंगे।